हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। ये दो फिगर्स आपको दिए हुए हैं। इन फिगर्स के अंदर आपको फाइंड करना है एक्स, वाई और जेड। जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई एंड जेड, अननोन वैल्यू, ये आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। किस टाइप से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो डब्ल्यू भी है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड यहाँ पर फाइंड करना है। ए वाला ये जो फिगर है यहाँ पर एक्स वाई जेड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, लीनियर पेयर की। किसकी, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहाँ बनते हैं, स्ट्रेट लाइन जहाँ पर बनेगी वहाँ पर लीनियर पेयर बनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, उसको अगर आपने समझ लिया ना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक मैं लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये मान के चलिए मैंने कि स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। एक मिनट में इसे वापस से रब करता हूँ, थोड़ी अच्छी सी लाइन बनाता हूँ। मान के चलिए कि ये स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने। अब यहाँ पर देखो, मैं कुछ एंगल बना रहा हूँ, आपके सामने कुछ एंगल बनाऊँगा। मान के चलो कि ये एक एंगल बनाया मैंने, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया कि ये 70 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला एंगल मुझे बताइए, ये एंगल कितने का है। तो आप कैसे दिखाओगे, देखो जो भी स्ट्रेट लाइन बनती है उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन थी ना, इस स्ट्रेट लाइन पर हमारे एंगल बन रहे हैं ना, ये वाला, एक तो ये 70 डिग्री एंगल और एक ये वाला एंगल। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ एक्स है, मान के चलिए, क्योंकि पता नहीं है, अपने को निकालना है। तो देखो ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल जो एक्स है ये हमें पता नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे अपन एक्स को, तो देखो जितने भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हमारे क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर होता क्या है, तो लीनियर पेयर होता है कि जिनका सम क्या होता है हमारा एंगल्स का 180 डिग्री। जिनका सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री, मतलब कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन पर जब आप डी को रखोगे ना, तो डी पे एक नीचे स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे आपने देखा होगा। और डी कैसे बनता है, डी बनता है ऐसा, बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में सेंटर में क्या होता है, आपको पता है सेंटर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ 90 डिग्री, फिर 120, ऐसे ऐसे जाता रहता है। और फिर यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर आता है 180 डिग्री। देखा होगा डी पे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा एंगल जो बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर बनाएंगे, और लीनियर पेयर का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप कहोगे सर लीनियर पेयर बना रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। 70 प्लस एक्स कर दो, एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। भाई एक्स और 70 का सम ही तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। आपको पता है ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो x प्लस 70 अगर कर दूँ तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। देन आप फाइंड कर सकते हो x इज इक्वल टू 180, 70 को माइनस कर दोगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 110 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। बस इस क्वेश्चन में बस यही है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है। देखो x अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है, देखो ये वाली जो लाइन बन रही है ये लाइन बना रही है लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे, कितने डिग्री का बनाएंगे, उनका एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ूँ, किस स्ट्रेट लाइन को, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ूँ, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये x फाइंड हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 से हम निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इस x को निकालने के लिए 180 में से ये जो दूसरा एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री को माइनस कर देना है। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 90 डिग्री आई है। क्लियर है बात, कोई परेशानी है क्या, बताओ, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं y की बात करूँ, अभी y की बात बाद में करेंगे, पहले z निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो z है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो बन रही है वो ये वाली बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस स्ट्रेट लाइन पर देखो ये एंगल बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180। आपको पता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल z बन रहा है और एक एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है।
अब आपको ये z निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है पूरा एंगल 180 का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो z निकालने के लिए आप कर दोगे 180 में से 30 को माइनस, तो कितने डिग्री का होगा 150 डिग्री। तो ये z जो निकलेगा वो कितने का होगा 150 डिग्री। क्लियर है। अब देखो y की बारी, y कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर जो y निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा, ये देखो 90 डिग्री है, दिख रहा है। अब आपको पता है ये जो फिगर बन रहा है ये कौन सा फिगर है, ट्रायंगल फिगर है। क्यों, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स गिन लो या नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल इंटीरियर गिनना, ठीक है, या चलो नंबर ऑफ साइड्स गिन लो 1 2 एंड 3, मीन्स ये फिगर जो है वो हमारा ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल की सम प्रॉपर्टी कितनी होती है ट्रायंगल की, 180 डिग्री होती है, आपको पता है। ये इंटीरियर एंगल एक 90 है एक 30 है, तो अपन ये वाला फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना। तो ये अगर 90 है ये 30 है तो ये फाइंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले एंगल को मैं मान के चलता हूँ कि ये y है, तो इसको मैं बोल देता हूँ y डैश है, y डैश, ठीक है। तो y डैश में कैसे निकाल सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y डैश इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ले लिए मैंने एंगल सम, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 180 y डैश, सॉरी, तो y डैश कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस कर देंगे, मतलब 60 डिग्री, 120 ट्रांसपोज होगा ना, तो y डैश हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ y डैश अगर 60 डिग्री आ रहा है तो y कितना आएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को, y डैश अगर 60 आ रहा है तो y कितना आएगा। फिर से आप कहोगे सर यहाँ पर भी देखो ये वाली लाइन जो बन रही है ये क्या बन रही है, हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो लीनियर पेयर बनेंगे, मतलब ये अगर 60 है तो ये y निकल के आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, कौन सा कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए, लीनियर पेयर आना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ईजिली, ठीक है। चलो, तो 7th का जो ए पार्ट है इसको हम डायरेक्टली, तो हमने वैसे तो कर लिया रफली, लेकिन इसे हम कैसे करेंगे, तो सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर, मैंने आपको बताया था ना, पेयर ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर आपको पता है अगर मैं इस वाले एंगल को निकालूंगा तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री से निकाला था मैंने, देन x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x की वैल्यू हमारी 90 फाइंड हुई थी, निकाली थी हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ऐसे ही एंड सिमिलरली हम इसका भी निकाल देते हैं, तो देखो z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल, यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, देन z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देन z इज इक्वल्स टू 150 डिग्री हमारा निकला था, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, 180 माइनस 30 150 डिग्री, ठीक है। अब हम y अगर हम निकालना चाहें तो y भी हम निकाल सकते हैं। y कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा y, आपका पता है आपको y कैसे निकाल सकते हैं हम, जल्दी से बताओ। अभी हमने निकाला था ना, कैसे निकाला था y, पहले तो y डैश निकाला और फिर y निकाला था, ठीक है। तो हम y भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं, एक काम करते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पर कर लेता हूँ मैं आपसे इसके लिए, ठीक है, y निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ y यहाँ पर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो y के लिए अपन क्या करेंगे, ये देखो 90 है, ये 30 है, तो ये निकाल सकते हैं हम y डैश, और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली y डैश ना निकाल के एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्सटीरियर एंगल की आपकी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो थोड़ी सी एक्सटीरियर एंगल की भी आप प्रॉपर्टी समझ लो। एक काम करो, चलो इस क्वेश्चन में मैंने सोचा कि बिना एक्सटीरियर एंगल के आपको मैं समझा दूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपके आगे काम आएगी, तो यहीं समझ लेते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर y डैश निकाला ना, आपको y डैश निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो y डैश निकाल के, चाहो तो नहीं कर सकते हो, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है।
अब ये देखो, मान के चलो कि एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, क्लियर है, बात समझना मेरी बात को। ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको मैंने दे दिया नाम x। कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? x, ठीक है। और जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, समझना बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। कैसे अपोजिट कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे ना इस एक्सटीरियर एंगल के, वो ये वाला होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो इसके पास वाला है ना, ये वाला पड़ोसी, ये नहीं होगा इंटीरियर एंगल, इसको नहीं लेना है अपने को। किसको? इसको और इसको लेना है। समझ रहे हो? ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमारे क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम y और z बोले तो हम कह सकते हैं x जो होगा वो होगा हमारा y प्लस z के इक्वल। समझ रहे हो? एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर दो एंगल के इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी तो वो नहीं होगी, उसको नहीं रखना है, जो इसके पास में उसको नहीं रखना है। क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन को अपन वैसे भी कर सकते थे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो y है ये एक्सटीरियर एंगल है, आपको दिख ही रहा है ये y। मैं इसे पहले तो रब करता हूँ, ठीक है, ये इसका काम हो ही गया अपना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये y अपने को एक्सटीरियर दिख ही रहा है, y एक्सटीरियर दिख रहा है, तो y का पड़ोसी कौन है? ये वाला। इसको छोड़ के, पड़ोसी को छोड़ के जो अंदर के इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं आपको दो, 90 डिग्री और 30 डिग्री, इसके सम के इक्वल होगा कौन? ये y। समझ रहे हो? जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो पड़ोसी को छोड़ के जो दो एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। मतलब y जो होगा वो 90 प्लस 30 के इक्वल होगा, मतलब 90 प्लस 30 डिग्री 120। तो हमारा वहाँ पे भी 120 आ रहा था ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लिख लेना यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ये काम ख़त्म। अब हम क्या करेंगे? x हो गया, y हो गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस z आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई प्लस z आपको फाइंड करना है। तो x कितना आया, y कितना आया, क्योंकि आपको x y z तो कर लिया, लेकिन x प्लस वाई प्लस z फाइंड करना था आपको। तो x प्लस वाई प्लस z कितना आएगा? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 90 डिग्री आई है, तो आप लिख लो। y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू 120 डिग्री आई है। z की वैल्यू हमारी 150 डिग्री आई है। तो x प्लस वाई प्लस z अगर मैं प्लस करूँगा इनको तो 90 प्लस 120 कितना होता है? 210 एंड 150 कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर a जो पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड वो कितना है हमारा? 360 डिग्री। सिमिलरली हम b पार्ट को भी करेंगे, तो यहाँ पर b पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर b पार्ट, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो इनके लिए x y z w की वैल्यू आपको पता होनी है। अब अपन इसको फटाफट से करते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, देखो z अगर आप, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला करवा दिया ना, अब z अगर अपने को फाइंड करना है तो बताओ 60 अगर ये है तो z कितना निकलेगा? फटाफट से बताओ। अगर 60 ये है तो z कितना निकलेगा? आपको पता है ये क्या बन रही है? लीनियर पेयर बना रहा है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये 60 है तो ये कितना निकलेगा हमारा? 120। क्लियर है? यहाँ पर देखो ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये अगर 80 है तो ये कितना बनेगा? आप कहोगे ये 100 डिग्री बनेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ अगर 120 है तो ये कितना बनेगा? ये 60 डिग्री। लीनियर पेयर है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी मत लगाना जो यहाँ पर लगाई थी, एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। नहीं, वो ओनली उसमें चलता है। किस में चलता है? ट्रायंगल के केस में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है। आपको कैसे निकालना है? अब यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। आप इसका भी निकाल लो। कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4, क्या है ये? 4 मतलब 4 साइडेड पॉलीगन है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होती है। मतलब आप 360 में से इनको माइनस कर दो तो यही निकलेगा ना भाई। 360 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो यही निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा। तो 60 प्लस 80 कितना होता है? 140। 140 प्लस 120 कितना होता है? 260। ठीक है, अब 260, 360 में से 260 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 100 डिग्री। अब अगर ये 100 है, लेकिन आपको निकालना क्या है? इसका लीनियर पेयर W निकालना है। W कितना निकलेगा? W निकलेगा 80 डिग्री। सिंपल सी बात है।
तो हमारा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू निकल चुका है। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं अब, ठीक है। ये लैंग्वेज वैंग्वेज जो भी मैंने लिखी थी ना, ये आप इस टाइप से लिख लेना। देखो एक्स जो निकला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है हमारे को यहाँ पर। तो एक्स कितना निकला था हमारा, देखो यहाँ पर एक्स 60 निकला था, मैंने निकाल के बताया अभी। वाई हमारा निकला था 100 डिग्री, ठीक है। जेड अपना निकला 120 डिग्री और डब्ल्यू हमारा निकला 80 डिग्री। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 160 प्लस 120 हो जाएगा हमारा 280 8 8 16 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी निकली, यहाँ पर भी 360 और देखो यहाँ पर भी 360। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? 360 क्यों आ रहा है? 360 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, वो हमेशा इनका जो एक्सटीरियर एंगल में जितने भी एंगल्स बनेंगे, देखो यहाँ पर एक्स बनाता है, यहाँ पर वाई बनाता है, यहाँ पर एक्स, ये जो एक्सटीरियर एंगल थे, यहाँ पर भी देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये सभी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का आप अगर कभी भी सम करोगे ना, तो कितना डिग्री निकलेगा? 360 डिग्री। कितने भी एंगल हो, 8 एंगल हो, 10 एंगल हो, 15 एंगल हो, 20 एंगल हो, कितने भी एंगल हो अगर एक्सटीरियर पार्ट में, तो उनका अगर आप सम निकालोगे हमेशा, तो कितना निकलेगा? 360 डिग्री। चाहे 2 ही एंगल हो, चाहे 3 एंगल हो, 4 5 6 7 जितने भी एंगल हो, आप अगर उनका सम निकालते हो तो कितना निकलेगा? 360 डिग्री निकलेगा। ये याद करके चलना। अब आप कहोगे क्यों निकलता है? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या निकलता है हमारा? कंप्लीट एंगल बनता है, बाहर की तरफ है ना, और बाहर क्या बनेगा हमारा? एक कंप्लीट एंगल बनेगा। इसलिए क्या होता है, ये इनका जो सम होता है वो क्या बनता है? 360 डिग्री बनता है। क्लियर है बात? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।